हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी। अभी एम्स सीआरई का एग्ज़ाम होने वाला है एंड और भी एग्ज़ाम्स हैं। पीजीआई चंडीगढ़ है और महाराष्ट्र में भी वैकेंसी आई हुई है और अभी रिसेंटली कल ही नोटिस आया है आरआरबी में भी पैरामेडिकल की दोबारा से पोस्ट आ गई हैं, जिसमें लैब की पोस्ट भी है। तो बहुत सारी वैकेंसी अभी चल रही हैं और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जितने भी लैब टेक्नीशियन हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और आप भी एक सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कैसे पढ़ाई की एंड इम्पॉर्टेंट बुक्स क्या हैं जो मैंने भी यूज़ की एंड आप भी यूज़ कर सकते हैं फॉर एम्स सीआरई एंड पीजीआई चंडीगढ़ और भी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सब में यूज़फुल ये वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों में जो भी तैयारी कर रहा है उसको ज़रूर शेयर करें, जिससे क्या होगा उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं एम्स सीआरई 2024 में सिलेक्टेड हूँ और मैंने कैसे अपनी पढ़ाई की थी, कैसे मैंने नोट्स बनाए एंड कौन सी वो बुक्स हैं जो मैंने यूज़ की, उसके रिगार्डिंग मैं आज ये वीडियो आप सभी के लिए बना रही हूँ और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो मैं आपको बताऊं कि जब मैं अपना कोर्स कंप्लीट किया है, मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कंप्लीट किया है और जब मैं पढ़ रही थी तो जो मुझे प्रोफेसर्स पढ़ाते थे वो सारा मेरे पास था, मेरे सेल्फ नोट से, मतलब जो मैंने खुद प्रिपेयर किए थे जब मुझे पढ़ाया गया था। कुछ बुक्स भी थी, बुक से भी हेल्प लिए और जो भी एडवांस बुक है वो भी मैंने पढ़ी है, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैंने गोट कर हुई, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बस टॉपिक्स अपने क्लियर किए हैं, बट मेरा जो खुद का है, जो मैंने खुद नोट्स बनाए थे वो पढ़े हैं मैंने। और कुछ बुक्स भी थी मेरी जो मुझे वहाँ से प्रोवाइड की गई थी, वो मैंने बुक पढ़ी थी। और माइक्रो में एक फेमस बुक है, मोस्टली उसे स्टूडेंट पढ़ते हैं, सीपी बवेजा की, वो बुक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी है। ये सारी चीज़ें तो हैं, बट जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा वो क्या है, शॉर्ट नोट। जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे, सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे एग्जाम में उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। उसका रीज़न ये था कि जब आप शॉर्ट नोट बनाते हैं तो वो आप बहुत ज़्यादा बार उसको रिवीजन इजीली कर सकते हैं। आप किसी बुक में आप उसे हाईलाइट भी कर देंगे, फिर भी आप उसको इतनी बार रिवाइज नहीं कर सकते जितनी बार आप अपने शॉर्ट नोट किसी डायरी में या किसी पेज पर, मतलब जो भी आप अपने तरीके से करना चाहें वो आप कर सकते हैं। शॉर्ट नोट मैंने कैसे प्रिपेयर किए थे वो मैं आपको बताती हूँ। मैं 1.5 ईयर मैंने पढ़ाई की है लैब की, जो मैं एग्जाम्स दे रही थी, तो मैंने उस टाइम पे ड्यूरिंग प्रिपरेशन मैंने शॉर्ट नोट बनाए थे अपने। शॉर्ट नोट मैं कैसे बनाती थी, A4 साइज शीट लेती थी मैं, उस शीट पे मैं दोनों मतलब बीच से लाइन कर देती थी और मैं दोनों साइड उस पे लिखती थी। उसको मैंने बाइंड कर रखा था, तो उसको मैं बार बार रिवीजन करती थी और मैंने उसको इतनी बार रिवीजन किया है कि मुझे खुद नहीं पता मैंने कितनी बार किया है। मुझे वो ऐसा रट गया था कि मैं ये भी देख लेती थी कि कौन सा क्वेश्चन कौन से पेज पे लिखा हुआ है और किस साइड लिखा हुआ है। मैंने वो बहुत बार पढ़ लिए थे। तो ये जो टेक्निक थी वो मुझे बहुत मदद की है और ये टेक्निक मुझे लगता है सबको मदद करेगी। एक प्लस पॉइंट ये है कि जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, मेरे नोट्स हैं काफ़ी अच्छे, वो मिक्स टाइप के क्वेश्चंस हैं और कुछ टॉपिक वाइज भी हैं। तो मैं वो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें जुड़िए और आप अपने दोस्तों को भी जोड़िए, जिससे क्या होगा कि वो आप जो शॉर्ट नोट्स होंगे वो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उनके थ्रू पढ़िए और उसको याद करिए। आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम है और वो नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो वो नोट्स आप पढ़ सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ ये है कि MCQs की प्रैक्टिस करने के लिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स एंड मैसेजेस आ रहे हैं कि MCQs के लिए कौन सी बुक ज़्यादा बेस्ट है। मैंने बुक यूज़ की थी, वो बिश्नोई थी एक MCQs की बुक, एंड एक दिनेश सर जो है यूट्यूब पे, उनकी जो एक PYQs की बुक उन्होंने लॉन्च की है, वो बुक भी मैंने खरीदी थी। तो मैंने ये दोनों बुक्स बहुत अच्छे से की हैं, उनकी मैं पूरा PYQs है और वो काफ़ी अच्छे हैं PYQs। अब मैं ये दोनों बुक मैंने बहुत अच्छे से की हैं और जो बिश्नोई वाली बुक है उसमें थ्योरी पार्ट भी है, वो थ्योरी पार्ट भी बहुत अच्छा है। उसमें कुछ एरर थी बुक में, वो आप खुद डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे तभी आप उस बुक को अच्छे से पढ़ पाएंगे। एंड उसकी थ्योरी नो डाउट बहुत अच्छी है। एम्स के एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उस बुक से आ गए। बुक बहुत ज़्यादा यूजफुल है, उसकी थ्योरी आप पढ़ लीजिए, बहुत शॉर्ट पेजेस पे, मतलब बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है, बहुत कम पेजेस में उसकी थ्योरी गिवन है, जो कि बहुत
अच्छी है। वो जितने भी आजकल एग्जाम आ रहे हैं, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे हैं, अब थोड़ा सा टफ लेवल की तरफ जाता जा रहा है। सारे जितने भी एग्जाम है सेंट्रल लेवल में, जितनी भी वैकेंसी आती है उनमें टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप क्या करें कि आप उसकी थ्योरी भी बहुत अच्छे से पढ़ लें, और एमसीक्यूज आप उसमें से वो प्रैक्टिस करें जो यूजफुल है। वो आपको खुद से लगेगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो कि एग्जाम में हमारे मतलब के नहीं है, तो आप उनको ना करें। जो क्वेश्चंस अच्छे हैं उनकी प्रैक्टिस करें। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप अच्छे से उस बुक को करेंगे। दूसरा, आप दिनेश सर की बुक जो है वो भी काफ़ी अच्छी मुझे लगी, तो वो मैंने जो की थी आप उसको भी कर सकते हैं। एंड लास्ट में मेरा यही कहना होगा कि जो आपके पास नोट्स अवेलेबल है, आप ये ना देखें कि कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए, आप एडवांस बुक के पीछे भागेंगे कि मैं गोद कर खरीद लूँ, तो वो मुझे लगता है ना कि अभी इतने कम ड्यूरेशन में, इतना बहुत कम टाइम है उसमें, वो वेस्ट रहेगा, क्योंकि आप उस बुक को नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए आपके पास जो भी मटेरियल है आप उसको अच्छे से पढ़ें, शॉर्ट नोट पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इस टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, वो ज़्यादा यूजफुल रहेगा एग्जाम में। एमसीआरई में जो भी क्वेश्चंस आए थे उसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ थे, तो वो टफ का ये था कि टफ वाला जो होता है वो मुझे लगता है कट ऑफ को बहुत कम कर देता है, क्योंकि टफ क्वेश्चंस को कोई अटेम्प्ट नहीं कर पाता। मेरा भी ये हुआ था जब मैंने एग्जाम दिया था, तो मेरे पास जितने लोग बैठे हुए थे एग्जाम हॉल में, वो सब लोग एग्जाम फिनिश होने के बाद कह रहे हैं कि यार बहुत टफ था एग्जाम, नहीं होगा इसमें। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि नहीं होगा, बट मेरा हुआ। मेरा AIR 258 थी, तो मुझे उसके थ्रू सीट मिल गई। तो जहाँ तक है कि अगर एग्जाम में टफ भी आता है, फिर भी आप अपना बेसिक भी तैयार आपका होगा, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो सकता है। नॉन टेक का जो होता है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बट इस बार हो सकता है कि कुछ पैटर्न चेंज हो जाए, मैं उसकी नहीं कह सकती। बट 2024 में नॉन टेक बहुत इजी आया था, जो कि इजीली बच्चे अटैम्प्ट कर पा रहे थे, जो थोड़ा भी पढ़े हुए थे। जो बिल्कुल पढ़े हुए नहीं थे वो अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे थे, बट मैथ बहुत बेसिक था। अगर किसी ने थोड़ा भी पढ़ा है, 10th लेवल पे भी पढ़ा है, तो आप मैथ्स को अटैम्प्ट कर पा रहे थे। और भी सारे सब्जेक्ट थे वो बहुत ईजी थे, और सब्जेक्टिव जो अपना था उसमें भी आसान क्वेश्चंस थे। मेरे 63 आई थिंक क्वेश्चंस ठीक थे एग्जाम में, तो AIR 258 आई थी। सो आप सभी के लिए यही है कि आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करके मेरे जो शॉर्ट नोट्स हैं जो कि मैंने प्रिपेयर किए हैं, जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थे, आप उनको याद करें, उनको पढ़ें, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको मुझसे किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।